हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की चतुर्चरितामृत क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की चैतन्य चरितामृत क्लास में। हमने सैटरडे क्लास नहीं की थी क्योंकि सैटरडे मेरी सेवा होती है गोविंदपुरी बेस में और टेम्पल में भी, इसलिए उस दिन क्लास नहीं हो पाएगी। आप 7:30 से स्टार्ट होती है 8:30 तक, तो देखते हैं बहुत जल्दी लाइव करने का प्रयास करेंगे या जूम पे प्रयास करेंगे। तो आप लोग भी लाभ उठा सकते हैं उस चीज़ का, क्योंकि आपको डायरेक्ट वरिष्ठ वैष्णव एंड ब्रह्मचारी से सुनने का मौका मिलेगा। ठीक है। तो हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा पे जाते हैं, तो दक्षिण यात्रा पे जब वो दक्षिण मथुरा यानी मदुरई, जब मदुरई पहुंचते हैं तो वहाँ उनकी भेंट एक विप्र से होती है, एक ब्राह्मण से होती है। और वो ब्राह्मण कहता है कि आमंत्रित करता है कि आप मेरे घर चलिए और प्रसाद ग्रहण करिए, मुझे सेवा दीजिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु को ले जाता है वो अपने घर पे, और जब चैतन्य महाप्रभु पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कोई योजना ही नहीं है प्रसाद की। ना तो कोई बर्तन है, ना कोई अग्नि जल रही है, ना कहीं से खुशबू आ रही है। तो कहते हैं अरे विप्र, आपने मुझे खाने के लिए बुलाया, यहाँ तो खाने का कोई प्रबंध ही नहीं है। तो विप्र कहता है अरे मैं खाना कहाँ से, हम तो वनवासी हैं, हम तो वनवासी हैं, हम तो वनवासी हैं। अ, अभी लक्ष्मण जी गए हैं शाक सब्जी लेने के लिए, और जब वह शाक सब्जी लेके लौटेंगे फिर माता सीता बनाएंगी, फिर राम को भोग लगेगा, तब मिलेगा, मैं क्या करूं। तो फिर जैसे तैसे फिर रंधन होता है, और रंधन करने के बाद 3 बजे तीसरी पहर जाके चैतन्य महाप्रभु भोजन प्राप्त करते हैं। तो भोजन प्राप्त करके फिर उस ब्राह्मण के यहाँ से जब निकलते हैं आगे, तो आगे निकलते हैं तो आगे दुर्वासन और कहाँ पहुंचते हैं, दुर्वासने और महेंद्र शैल और सेतबंधु, जहाँ पे सेतबंधु को रामेश्वर भी कहा जाता है, रामेश्वर के क्षेत्र में। तो यहाँ पे जाते हैं। तो वहां पे अब क्या होता है कि वहां पे उनको कुछ ब्राह्मण दिखते हैं, और वो ब्राह्मण इकट्ठे होके एकत्रित होके कूर्म पुराण पे चर्चा कर रहे थे। और कूर्म पुराण में यही प्रसंग पे चर्चा कर रहे होते हैं। नहीं सॉरी, मैं ज्यादा आगे चला गया। अभी जब ब्राह्मण के बाद जब वो भोजन बोलेगा, तो भोजन के बाद जब चैतन्य महाप्रभु कहेंगे कि आप भोजन क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो वो कहेगा कि नहीं नहीं मेरा उपवास है, मैं भोजन नहीं स्वीकार करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते, आज किसका उपवास है, आज महाशिवरात्रि थोड़ी है जो उपवास है आज महाशिवरात्रि नहीं, कल है महाशिवरात्रि। ठीक है, सब लोगों ने आज मनाई होगी, लेकिन महाशिवरात्रि कल है एज पर वैष्णव कैलेंडर। तो पूछते हैं कि क्यों। तो कहता है कि बस मैं बस मरना चाहता हूँ, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं अग्नि में कूद जाऊं, या मैं जल में कूद जाऊं, या फिर मैं अपना सर फोड़ लूं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्यों, क्या दुख है, अपना दुख बताओ। तो कहते हैं कि जो रावण है
जो माता सीता हैं उस माता सीता का स्पर्श करके कैसे हरण करके ले गया, ये बात मुझे सहन नहीं हो रही। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, माता सीता दिव्य हैं, उनका शरीर दिव्य है, अगोचर है हमारी इंद्रियों से, हम माता सीता को नहीं देख सकते इन इंद्रियों से। तो छूने की जो दूर की बात रही, वो जो ले गया था, दिव्य शरीर है माता सीता का, वो जो ले गया था वो और कोई माया सीता थी, तो आप टेंशन मत लो। तो फिर भी ब्राह्मण मानता नहीं है, लेकिन जैसे तैसे क्योंकि उन्हें विश्वास था चैतन्य महाप्रभु पे, तो वो मान जाते हैं। और मानने के बाद वो फिर प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु फिर जाते हैं आगे। तो अभी हम यहाँ तक पढ़ते हैं, फिर जब पूर्व पुराण वाले ब्राह्मण मिलेंगे तब मैं वहां बताऊंगा, ठीक है। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। टेक्स्ट दिखाई दे रहा है ठीक? फाइल दिखाई दे रही है ठीक? कि और जूम करूं? तो नेक की अब थोड़े का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ओके। विप्र कहे जीवन मोरा नाही प्रयोजन, अग्नि जले प्रवेशिया छाड़िबा जीवन। तो विप्र कहता है कि मेरा जीने का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का जीने का कुछ प्रयोजन होता है, कुछ लाइफ में होता है, तो वो जीना चाहता है, इच्छा होती है। लेकिन जब सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं, सारे कोई प्रयोजन ही नहीं है जीने का, तो फिर सोचते हैं कि अब जी के क्या करेंगे, अब तो चलते हैं। तो कह रहा है कि मेरा जीने का कोई प्रयोजन नहीं है, मैं अग्नि में जल जाऊं, प्रवेश कर जाऊं और अपना जीवन त्याग दूं। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मेरे जीने का कोई प्रयोजन नहीं है, मैं या तो अग्नि में या जल में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग दूंगा। जगन्माता महालक्ष्मी सीता ठाकुरानी, राक्षसे स्पर्शिला तारे इह काने सुनी। हे महाशय, सीता जी जगत जननी और महालक्ष्मी हैं, उनका स्पर्श राक्षस रावण ने किया है, और मैं यह समाचार सुनकर अत्यंत क्षुब्ध हूँ। क्षुब्ध हूँ मतलब मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा मन बहुत व्याकुल है इस चीज को, इस समाचार को सुन के कि एक रावण जो असुर था, उसने माता सीता को कैसे अपहरण कर लिया, स्पर्श करके ऐसे कैसे ले गया। ए शरीर धारी बारे काभू ना युयाया, ए दुखे ज्वले देहा प्राण नाही पा आया। हे महाशय, इस दुख के कारण अब मैं जीवित नहीं रह सकता, यद्यपि मेरा शरीर जल रहा है किंतु प्राण निकल नहीं रहे हैं। अब चैतन्य महाप्रभु कहेंगे अच्छा ऐसी बात है, तो चैतन्य महाप्रभु उत्तर देंगे, प्रभु कहे ए भावना ना करी आरा, पंडिता होया कहने ना कर विचारा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, आप अब इस तरह ना सोचें, आप तो विद्वान पंडित हैं, आप तो विद्वान पंडित हैं, आप इस समस्या पर विचार क्यों नहीं करते। तो पंडित जो होते हैं, तो पंडितों को सारा ज्ञान होता है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी बात उन्हें पता चली तो अब बस जीवन त्याग दो। पंडित सोच विचार करता है, ये कैसे हुआ, क्या इसके पीछे स्टोरी है, ये सब चीजें। ईश्वर प्रेयसी सीता चिदानंद मूर्ति, प्राकृत इंद्रियेरा तारे देखिते ना ही शक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ कह रहे हैं कि जो माता सीता हैं वो दिव्य हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ईश्वर प्रेयसी सीता चिदानंद मूर्ति, मतलब उनका जो शरीर है वो दिव्य है, सच्चित आनंद है। प्राकृत इंद्रिय तारे देखते ना ही शक्ति, हमारे इंद्रियों में जो प्राकृत, हमारी इंद्रियां, प्राकृत मतलब जो भौतिक जगत है, प्राकृत हम उसी चीज को देख पाते हैं। तो हमारी जो प्राकृत है, जड़ इंद्रियां हैं, वो देख नहीं पाती कि उनका शरीर दिव्य है, उनको कोई छू ही नहीं सकता, स्पर्श कर ही नहीं सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान रामचंद्र की प्रियतमा सीता देवी का रूप निश्चय ही आनंदमय एवं आध्यात्मिक है, उन्हें कोई भी व्यक्ति अपनी भौतिक आंखों से नहीं देख सकता, क्योंकि किसी भी भौतिक प्राणी में वह शक्ति नहीं है। ठीक है। स्पर्शी बारक स्पर्शी बारक कार्य आचुक ना पाए दर्शन, सीतारा आकृति माया हरिला रावण। माता सीता को स्पर्श करने की बात तो दूर ही रही, भौतिक इंद्रिय वाला व्यक्ति उन्हें देख तक नहीं सकता, रावण ने तो उनके भौतिक माया रूप का ही हरण किया था। तो ये चैतन्य महाप्रभु अभी ऐसे बता रहे हैं
अपनी नॉलेज से उस ब्राह्मण को बता रहे हैं। अभी कोई कहीं से स्थापित नहीं किया, अभी कहीं से स्थापित नहीं कर रहे हैं ना कि कहीं सुना हो, कोई कोट नहीं किया अभी, अभी जस्ट बता रहे हैं वो। तो कहते हैं कि यहाँ पे बता रहे हैं कि जो माता सीता को स्पर्श करने की तो दूर बात रही, कोई भौतिक इंद्रिय वाला व्यक्ति उनको देख तक नहीं सकता। जैसे हम अपनी आत्मा को देख पाते हैं, शरीर मन को नहीं देख पाते, अपने अहंकार को नहीं देख पाते। तो इसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए, दिव्य आंखें चाहिए। तो रावण की तो बात ही आप छोड़ दो, बात ही भूल जाओ, वो नहीं देख सकते। रावण ने तो उनके भौतिक माया रूप का ही हरण किया था। रावण आसिते सीता अंतर्धान कैला, रावणेर आगे माया सीता पठाइला। जो ही रावण सीता जी के सम्मुख आया, वे अप्रकट हो गई। उन्होंने रावण को धोखा देने के लिए ही अपना माया रूप भेजा। जैसे हम सब जानते हैं, हमने रामायण देखी है। तो रामायण जब हम देखते हैं तो उसमें क्या पाते हैं कि, दिख रहा है पूरा श्लोक? और बड़ा कर रहा हूँ, आप दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा। तो मैं कहाँ पे था? हाँ। तो जैसे ही रावण आता है स्पर्श करने के लिए, मतलब हरण करने के लिए, तो वह प्रकट हो जाती है, और उन्हीं का एक रूप, मतलब माया रूप, वो वहां पे आता है उसको धोखा देने के लिए। रावण को एक बार धोखा शिवजी ने भी दिया था। रावण को नहीं दिया था, सॉरी, किसको दिया था? हाँ, रावण को ही दिया था। तो एक बार जब पार्वती बोलती हैं शिवजी से कि बच्चे हैं हमारे, पेड़ के नीचे रह रहे हैं, घर भी होना चाहिए एक, देखो सबका घर है। कर अच्छा, इतनी सी बात है तो एक बढ़िया महल बनवा देते हैं। और इतना बढ़िया महल, भव्य महल बनवाते हैं। उस महल में क्या आता है, फिर उद्घाटन करना होता है ना, तो ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन था? रावण था। अब शिष्य था ना उसका, तो गया, ब्राह्मण गया, सारा कुछ किया। तो बाद में दक्षिणा देते हैं सबको ब्राह्मण को। तो रावण बार बार उसी हवेली को देख रहा था ऐसे करके, हवेली। तो शिव जी कहते हैं बताओ क्या चाहिए? तो शिव जी से कहता है यही चाहिए। क्या? जो हवेली बनाई वो, तो वो भी ले लेता है। बताते हैं किसी रामायण में है कि वही उसकी फिर नगरी बन गई, वो लंका। पहले शिव जी ने बनवाई थी, लेकिन उसको दान में दे दी इस तरीके से। और एक बार वो तपस्या कर रहा था, और तपस्या करके जब बहुत शक्ति अर्जित कर लेता है, तो शिव जी के पास जाता है, और शिव जी से ही बोलता है कि मुझे आपकी पत्नी चाहिए, पार्वती। पार्वती चाहिए, ये दे दो। और शिव जी इतने भोले थे, बोल देते हाँ ले लो। पार्वती कहते हैं कैसा भैया, दे दो ना, कोई सोच ना कोई विचार, ये राक्षस है। तो वो फिर, मतलब कि उसके बाद फिर उनको उठा के ले जाता है, माता सीता को उठा के ले जाता है। तो वो मन ही मन में फिर प्रार्थना करती हैं विष्णु से कि आप मेरी रक्षा कीजिए। शिव जी ने तो हाथ खड़े कर दिए आमिर से। तो फिर शिव भगवान विष्णु आते हैं ब्राह्मण का भेष धर के। और ब्राह्मण का भेष धर के आते हैं तो बोलते हैं कि अरे, ये क्या ले जा रहे हो? कह रहे हैं मैं सीता को ले जा रहा हूँ, सॉरी, पार्वती को ले जा रहा हूँ। शिव जी से मैंने मांग लिया, मैंने तपस्या की थी, तो मैंने यही मांग ली शिव जी से। मैं कुछ गलत बता रहा हूँ क्या? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बंद करूँ ना? हाँ, हरे कृष्णा। मैं ये पूछ रहा था कि ऐसे भी कथा है ना कि एक में कुबेर जी से लड़ाई करते हैं, उसके बाद उन्हें लंका मिलती है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट रामायण में डिफरेंट डिफरेंट लीला है। तो ये भी किसी रामायण में है कि शिवजी ने लंका बनाई थी बढ़िया, और उसके बाद उसने मांग ली थी, घर बनाया था ना रहने के लिए, तो रावण नहीं मांग लिया यही दे दो ब्राह्मण ने, ऐसा कुछ। बाकी कुबेर का है, वो भी है, कुबेर से भी। और बाकी जो एक पर्वत है ना, जिसपे वो किया गया था पर्वत, तो उसका एक हिस्सा टूट के गिर गया था, त्रिकुट, त्रिकुट पर्वत पे है ना। तो त्रिकुट पर्वत है, उस पे भी फिर लंका ऐसे करती है। और एक देवताओं का जो ये आनंद लेने की कीड़ा स्थल भी थी, जो लंका थी, तो वो सारे देवताओं को भगा देता है, नौकर बना लेता है, वहां फिर राज करता है इस तरीके से भी। तो बहुत सारी मैनी मैनी स्टोरीज हैं इसके पीछे। मैं ये बता रहा था कि जब वो ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण के विष्णु भगवान, तो कहते हैं कहाँ ले जा रहे हो सीता? अरे, मैं तपस्या करी थी, शिव जी से मांग के लाया हूँ। तो वो हंसते हैं। इतने जब कोई हंसता डाउट हो जाता है, हंस क्यों रहे भाई सीता को? कह रहे चिपका दिया, नकली माल चिपका दिया, नकली माल चिपका दिया, नकली माल। कह रहे एक बात बताओ, कोई अपनी पत्नी को ऐसी दे देगा? क्या यार, ऐसे तो नहीं देगा। तो फिर कैसे दे दिया? एक बार बोले, एक बार में दे दिया। अरे ये डुप्लीकेट है।
ओरिजिनल कहाँ है? अरे ओरिजिनल तो वो समुद्र में छुपा रखी है, मैं दानव के यहाँ ऐसे छुपा रखी है वहां पे। कह रहा अच्छा। छोड़ देता है, अरे तुम जाओ, एक्सक्यूज मी तुम जाओ। और जाता है वहां पे, हुरूबरू पार्वती, एकदम जाके मंदोदरी थी वो, मंदोदरी के ले जाता है और खुश होके लंका में रख लेता है। और बता दें पूरी जिंदगी वो यही सोचता रहता है कि ये पार्वती है। उसे मरते दम तक पता नहीं चला ये डुप्लीकेट माल था, पार्वती ओरिजिनल वही थी। तो जब भगवान पार्वती की इतनी हेल्प करेंगे, तो माता सीता तो खुद उनकी वाइफ हैं, है ना, अर्धांगिनी है, कैसे कर सकता है ऐसे? तो कहने का मतलब ये है कि रावण की इतनी वही नहीं है कि वो माता सीता को स्पर्श कर सके। तो यही चैतन्य महाप्रभु इसको समझा रहे हैं कि माता सीता तो पहले अप्रकट हो गई थी। अप्राकृत वस्तु नाहे प्राकृत गोचर, वेद पुराणे ते एई कहे निरंतर। आध्यात्मिक वस्तु कभी भी भौतिक अनुभूति के सीमा क्षेत्र में नहीं रहती, यदि वेदों और पुराणों का निर्णय है। यही वेदों और पुराणों का निर्णय है, यानी आध्यात्मिक वस्तु कभी भी भौतिक अनुभूति की सीमा के क्षेत्र में नहीं रहती। यानी आध्यात्मिक चीज को समझने के लिए हमें आध्यात्मिक होना पड़ेगा, यानी हमारी जब इंद्रियां आध्यात्मिक हो जाएंगी तो हम भगवान को देख पाएंगे, भगवान की शक्तियों को समझ पाएंगे, भगवान की लीला को समझ पाएंगे। नहीं तो हम इन चीजों से, इन भौतिक मटेरियल इंद्रियों से हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। गोचर अगोचर है ना, कौन सा श्लोक है भागवतम में? एक है अधोक्षजे ऐसा करके है। अधोक्षजे मतलब कि भगवान अगोचर हैं, हमारी इन इंद्रियों से हम नहीं देख सकते भगवान को। इसमें तात्पर्य भी दिया है, जैसा कि कठोपनिषद में भी कहा गया है, ना सम दृशे तिष्ठति रूपमस्या, ना चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम, हृदया मनीषा मनसा भिलकंपतो, या एतद विदुरात मृतास्ते भवन्ति, नैवा वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा। आत्मा ना तो भौतिक नेत्रों, न शब्दों, ना ही मन की सीमा के अंतर्गत है। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में बताया गया है, यस्यात्म बुद्धि कृपणे कुणपेत्र धातु के स्वधि कल्त्रादि दिशु भौमेद इज्जधि। यत यत तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचिद, जनेषु अभिज्ञ, जनेषु अभज्ञेषु स एव गोखरा। गोखर मतलब होता है गाय का खुर। यानी इसमें बता रहे हैं, अभी कट रहा है ना। हम्म। है, जो मनुष्य तीन तत्व से बने अपने शरीर की पहचान आत्मा से करता है। हमारा शरीर बना है वो कफ वित्त वात से बना है, त्रिधातु मतलब जो हमारी पूरी बॉडी में क्या चीज चल रही है, कफ, पित्त, वायु। इसीलिए मरते समय कफ यहाँ भर जाता है ना यहाँ तक, तो वही कफ होता है। जो मनुष्य तीन तत्व से बने अपने शरीर की पहचान आत्मा से करता है, जो अपने शरीर के उत्पादों को, जो अपने शरीर के उत्पादों को अपने कुटुंबी समझता है, जो अपनी जन्मभूमि को पूज्य समझता है, और जो तीर्थ स्थान पर स्नान, मात्र स्नान करने जाता है, ना कि दिव्य ज्ञानी जनों को मिलने के लिए, उसे एक गधे का गाय जैसा समझना चाहिए। किस किस को? जो मनुष्य क्या समझता है, तीन तत्व बने से अपने शरीर, अपनी आत्मा से पहचान करता है, अपने आप को शरीर मानता है, जो तीन धातु से बनी है वो अपने आप को मानता है। और जो अपने शरीर के उत्पाद चीजें, मतलब फैमिली, परिवार, इन सबको अपना समझता है। और जन्मभूमि को पूज्य मानता है कि भाई जहां मैंने जन्म लिया है, तो ये तो मेरे पूजनीय है मेरे लिए, ठीक है, ये मानता है। और तीर्थ स्थानों में जाता है किस लिए? सिर्फ स्नान करने के लिए। मैं गंगा जाऊंगा सिर्फ स्नान करने के लिए, तो तीर्थ स्थानों में सिर्फ स्नान करने के लिए जाता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, तीर्थ स्थानों में तो गया लेकिन ना उसने कोई ज्ञान लिया, ना उसने कोई, बंद हो गया था फोन? बंद हो। ना उसने कोई ज्ञान लिया, ना उसने कोई गुरु वैष्णवों से कोई कथा सुनी, सिर्फ गया स्नान करके आ गया। तो ऐसा व्यक्ति गधे या गाय जैसा समझना चाहिए, या तो गधा है वो या गाय जैसा है। गाय में मतलब बुद्धि तो नहीं होती ना, ये चीज इस श्लोक से बता रहा है। आध्यात्मिक वस्तु के बारे में कुछ वैदिक कथन है। आध्यात्मिक वस्तुओं को बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं देख सकते, क्योंकि आत्मा को देखने के लिए उनके पास ना तो आंखें हैं, ना मन। फलतः वे सोचते हैं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, क्यों? दिखती नहीं ना, तो है ही नहीं। किंतु वेदों के अनुयायी श्रीमद् भागवत तथा कठोपनिषद में प्राय ऊपर लिखित श्लोकों जैसे वैदिक वाक्यों से जानकारी प्राप्त करते हैं। विश्वास करिह तुमी अमर वचने, पुनरपि कुभावना न करिहि मने। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो स्टोरी बताई,
कि एक्चुअली वो माया सीता थी, दिव्य हैं, उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर सकता रावण, वो तो दिव्य हैं, तो टेंशन मत लो। फिर उन्होंने बता दिया कि जो भौतिक व्यक्ति होता है वो स्पिरिचुअल चीजों को नहीं देख सकता, श्लोक भी कोट कर दिया। तो कह रहे हैं कि आप मेरे वचन को मानो, मैं सत्य बोल रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु उस विप्र से कह रहे हैं, क्यों? खाना नहीं खा रहा है ना, फास्ट कर लिया उसने, कह रहा मैं अब प्राण त्याग दूंगा, तो उसको समझा रहे हैं, उसको सहानुभूति दे रहे हैं, उसको इमोशनल मतलब कि संग दे रहे हैं। विश्वास कर तुम ये मारा वचने, पुनरुपि कुभावना न करे हमने। तो विश्वास करो मेरे इस वचन पे और दोबारा ये भावना अपने मन में मत लाओ। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को आश्वस्त किया, मेरे वचनों में विश्वास रखें और अपने मन को इस कुभावना से बोझिल मत करें। तात्पर्य, आध्यात्मिक ज्ञान की यही विधि है। अचिंत्या खलु ये भावानताम क्रेण योजयेत। हमें तर्क वितर्क द्वारा अपनी भौतिक अनुभूति से परे की वस्तुओं को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। महाजनो ये न गतः सपंथा, मतलब जो महाजन हैं उन्होंने जिस पथ का अनुगमन किया है, हमें उसी पथ पे चलना चाहिए। हमें परंपरा से चले आ रहे महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करना करना चाहिए। अब इधर कट गया, इसमें कुछ दिक्कत, टेढ़ा में। कोई नहीं, हो जाएगी कथा तो हो जाएगी पूरी। कोई नहीं, अब 4G आ रहा है तो हो भी गया 50%। चलो अब जब तक चल रहा है तब तक तो कथा हो ही जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या ऊपर था, चाहिए, यदि हम किसी प्रामाणिक आचार्य के पास जाएं और उनके वचनों में श्रद्धा रखें तो आध्यात्मिक साक्षात्कार सरल होगा। मतलब हम अपने मन गढ़ंत चीजों से या तर्कों से नहीं समझ सकते, हमें जो शास्त्रों में बताया गया है उसके अकॉर्डिंगली चलना है। इसीलिए कह रहे हैं जो जो महाजन है उनके पथ का हमें अनुसरण करना चाहिए, जो महाजनों ने बताया चलाया हुआ। प्रभुरवचने विप्रेर हैला विश्वास, भोजन करिला हैला जीवने आशा। यद्यपि ब्राह्मण उपवास कर रहा था, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्दों पर विश्वास था। क्यों? क्योंकि वो सन्यासी हैं और शिक्षा दे रहे हैं, उनका रूप इतना ओजस्वी था, तेजस्वी था, तो ना चाह के भी उसने विश्वास कर लिया, हाँ, ठीक कह रहे हैं। मतलब कोई बताए किसी को कि ऐसा ऐसा है तो वो मान ले, हाँ, तो ऐसे ही मान लिया। अभी कहीं से कोई प्रमाणिक कोई दिया नहीं है कि देखो यहाँ लिखा है, तो वो प्रमाणिक चीज, अब कूर्म पुराण जो पढ़ रहे हैं ना ब्राह्मण, ये यही चीज आ जाएगी, वो खुश हो जाएंगे, अरे ये तो मैं चाह रहा था, ये तो मैंने सही बोला उससे। फिर तुरंत जाएंगे वापस बैक मदुरई, और उस ब्राह्मण को देखेंगे, देखो ये है कूर्म पुराण से, रामायण में। वो खुश हो जाएगा, वो नाचने लगेगा। फिर कहेगा कि हे श्री चैतन्य महाप्रभु, मैंने पहले भोजन सही से करा नहीं पाया था, इस बार प्लीज एक बार फिर रुकिए, मैं अच्छे से कराऊंगा। और फिर दोनों अच्छे से भोजन करते हैं और रात भर विश्राम करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, फिर अगले दिन चैतन्य प्रभु फिर जाते हैं वहां से। ये सब चीजें आगे आएंगी। यद्यपि वह ब्राह्मण उपवास कर रहा था, किंतु उसे श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्दों शब्दों पर विश्वास था, अतएव उसने भोजन ग्रहण किया और इस तरह उसकी जान बच गई। तारे आश्वसिया प्रभु करेला गमन, कृतमलय स्नान करे आइला दुवर्षन। तो यहाँ से चेंज है थोड़ा टॉपिक, क्योंकि अभी वो टॉपिक फिनिश हो गया, अब कहाँ आ गए, दुर्वसना। तो इसको मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ वहां तक, कौन पुराण तक। ब्राह्मण को आश्वासन देने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में और आगे बढ़ते गए और अंत में दुवर्षन पहुंचे, जहां उन्होंने कृतमाला नदी में स्नान किया। तो यानी हर तीर्थ में नदी होती है, स्नान करते हैं ना, तो स्नान पर होता है। आजकल ये कृतमाला नदी भागई अथवा वैगई नदी कहलाती है। नाम भी नहीं सुनेंगे इन नदियों का, सुना है कृतमाला नदी का नाम? जी चेंज हो अब जी नदी चेंज है। कृतमाला नदी अब भागाई हो गई है, भागई, भगाई अथवा वैगई नदी बोलते हैं उसको। इसकी, ये कहाँ पे है ये भी बताया जाएगा इसमें। इसकी शाखा नदियां हैं, इसकी शाखा नदियां हैं, सहायक नदियाँ। कट तो नहीं रहा है एक सेकंड। शाखा सहायक। हाँ, इसकी 3 शाखा नदियां हैं कट रहा था। सुरुली, वरा नदी तथा बट्टिला गुंडू नदी। करभाजन ऋषि ने श्रीमद् भागवतम में कृतमाला नदी का उल्लेख किया है।
दुर्वसने रघुनाथे कैला दर्शन, महेंद्र शैले परशुरामेर कैला वंदना। तो दुर्वसने में रघुनाथ मतलब श्री राम के मंदिर का दर्शन किया। उसके बाद महेंद्र पर्वत गए और महेंद्र शैल गए, और महेंद्र शैल में परशुराम की उन्होंने वंदना की, वहां उनके दर्शन किए। दुर्वसन में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान रामचंद्र के मंदिर का दर्शन किया। इसी तरह महेंद्र शैल नामक पर्वत पर उन्होंने भगवान परशुराम के दर्शन किए। तो भगवान परशुराम, जिन्होंने परशुराम है ना, जिन्होंने 21 बार क्षत्रिय का संहार किया। दुर्वसन या दर्भशायन में, जो आजकल त्रुपल्लानी कहलाता है, और जो रमनद से 7 मील पूर्व स्थित है, भगवान रामचंद्र का एक मंदिर है। महेंद्र शैल तिरुनेलेवेल के निकट है, और जहां यह पर्वत समाप्त होता है वहां तिरुचेंदूर नामक शहर है। महेंद्र शैल के पश्चिम में त्रिबांकुर का प्रदेश है। रामायण में महेंद्र शैल का उल्लेख हुआ है। आप सोच के देखो, आप दक्षिण भारत जाएंगे और ये सब चीजें देखेंगे तो वहां पे दूसरी भाषा चलती है ना, हिंदी नहीं चलती ना। तिल्लू, है ना, ये सब बालाजी जो है ना, सब वहीं पे है ना, तिरुपति बालाजी। साउथ इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं। साउथ इंडिया तो पूरा मतलब वहाँ अभी भी प्योरिटी है बहुत। चेन्नई में बहुत प्योरिटी है, पता अभी भी। वहाँ के लोग ये सब, आज ये मैंने वीडियो डाली थी, जगन्नाथपुरी गए और वहाँ पे सब लोग प्रसाद पा रहे हैं केले के, उस पे वहाँ पत्तल बत्तल नहीं होती, वहाँ पे केले का वो होता है। केले पे ही सब डाल देते हैं। और वहाँ पे करते क्या, केले पे डाल दिया, आप पालोगे, उसी केले पे दूसरे डाल दो, वो भी पालेगा। वहाँ पे जूठा नहीं होता प्रसाद। जगन्नाथपुरी में जूठा अगर बोल दिया तो डांट पड़ जाएगी। जूठा, जूठा होता ही नहीं वहाँ पे, कहीं से भी कोई भी पालो। वहाँ पे जो दुकान वाले होते हैं वो कैसे देते हैं, वो दोना देंगे, आपने पा लिया रख दिया, उसी में दूसरे दे देंगे, वो पा लिया। आप सुनो ये कैसे है? अगर आपने बोल दिया तो डांट लग जाएगा। और एक जगह कौन सी है, एक जगह और है जहाँ पे पत्तल भी नहीं देते हैं। वहां पे धरती में जमीन पे ही बस साफ करके जमीन पे ही डाल देते हैं, उसी में भात, क्योंकि उधर भात चलता है, मतलब चावल, चावल दाल चलता है, उसी में डाल देते हैं, ऐसे ही खा लो बस, ऐसे कर। हाँ, पत्तल का भी सिस्टम नहीं है, और वहीं अपना फिर साफ कर दो इतने, फिर दूसरे बैठेंगे फिर वो खाने लगेंगे। बड़ा अजीब है। तो उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु कहाँ आएंगे, सेतुबंधु। सेतु बंदे आसी कैला, धनुष तीर्थ स्नान, रामेश्वर देखी तहाँ करीला विश्रामा। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु सेतुबंधु यानी रामेश्वर गए, जहां उन्हें उन्होंने धनुष तीर्थ नामक स्थान पर स्नान किया। वहां से वे रामेश्वर मंदिर देखने गए और तब विश्राम किया। तो तब से चल ही रहे ना, तो विश्राम भी किया। मंडपम, मंडपम से पम्बम नामक द्वीप तक समुद्र से होकर जाने वाला मार्ग कहीं रेतीला तथा कहीं जल से युक्त है। पम्बम द्वीप लगभग 17 मील लंबा तथा 6 मील चौड़ा है। इस द्वीप में पंचम बंदरगाह से 4 मील उत्तर दिशा में सेतबंदूर है, जहाँ रामेश्वर का मंदिर आया हुआ है। रामेश्वर है ना, जो रामेश्वर वहाँ पे, यह शिव जी का मंदिर है। और रामेश्वर नाम सूचित करता है कि शिव जी एक ऐसे महापुरुष हैं जिनके इष्ट देव भगवान राम है। तो महाशिवरात्रि पे किसका गुणगान करना चाहिए, श्री राम का। क्योंकि देखो, श्री राम का गुणगान करेंगे तो शिव जी को और ज्यादा अच्छा लगेगा। शिव जी का करेंगे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन शिव जी की जगह अगर आप शिव जी प्लस राम की और व्याख्या करेंगे, राम को और सुप्रीम दिखाएंगे और राम का गुणगान करेंगे, तो शिव जी को और पसंद आएगा। साथ में हनुमान जी को भी अच्छा लगेगा। तो यानी भक्त को भी अच्छा लग रहा है और वैष्णव को भी अच्छा बताते लग रहा हैं है। कि लेकिन राम राम, का नाम लेंगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे, और खुद को प्रसन्न करना है तो होगा बस ऐसा। हाँ, वही ऐसे होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं ना कि रामेश्वर सूचित कर रहा है, मतलब शिव जी राम के भक्त हैं, तो ये रामेश्वर मंदिर से सूचित हो रहा है, क्योंकि मंदिर का नाम शिव जी से नहीं है, राम से, यानी वो राम के भक्त थे। फिर भी लोग कुछ होते हैं जो इंडिविजुअल कहते हैं शिव ही भगवान है, जबकि शिव, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हनुमान, हनुमान को कुछ मानते हैं ना बहुत, बिल्कुल हनुमान ही सुप्रीम है, मारुति नंदन है ये। लेकिन हनुमान अपने क्या कहते हैं अपनी उसमें, हनुमान चालीसा में, सदा रहो रघुपति के दासा, ऐसे आता है ना, बहुत सारे उसमें आता है। राम रसायन तुम्हारे पास। हाँ, राम रसायन तुम्हारे पास है। तो राम सुप्रीम है कि नहीं है, लेकिन समझते नहीं लोग। तो इष्ट देव कौन है उनके, राम है। इस तरह रामेश्वर के मंदिर में स्थापित शिवजी भगवान रामचंद्र के बड़े भक्त हैं। कहा जाता है देवी पत्तनभारभ्य गच्छेयु सेतु बंधनम। दुर्गा देवी का मंदिर देखने के बाद ही रामेश्वर मंदिर में जाना चाहिए। इस क्षेत्र में 24 भिन्न भिन्न तीर्थ स्थान हैं, जिनमें से धीनु तीर्थ एक है, और यह रामेश्वर से लगभग 12 मील दक्षिण में पूर्व स्थित है। यह दक्षिण
भारतीय रेल के अंतिम स्टेशन रमनद के निकट है। कहा जाता है कि रावण के छोटे भाई विभीषण के कहने पर भगवान रामचंद्र ने अयोध्या लौटते समय इस स्थान पर अपने धनुष से लंका जाने वाले पुल को नष्ट किया था। यह भी कहा जाता है कि जो कोई धनुष तीर्थ जाता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और यहाँ स्नान करता है। वह अग्निष्टोम नामक यज्ञ करने के सारे फल प्राप्त करता है, सिर्फ क्या करने से, स्नान करने से। और अगर कोई वहां जाता है तीर्थ स्थान पे तो वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। लेकिन जो वैष्णव हैं वो सिर्फ कृष्ण प्रेम चाहते हैं, उनका लक्ष्य कृष्ण प्रेम है। ठीक है, तो 200 श्लोक से हम पढ़ेंगे कल। हाँ ठीक है, कल और अच्छे से व्यवस्था करेंगे थोड़ा, आज जल्दी जल्दी में हो गया। कहीं से फोटो ले रखी है, कहीं से साउंड है, कहीं से स्क्रीन है, सब इधर उधर है आज। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय। आप